कानपुर में पहली बार एलजीबीटी कम्युनिटी अपनी प्राइड परेड निकाल रही है। जैसा कि बड़े बड़े देशों में भी होता है, शहरों में भी होता है, कानपुर में ये पहली बार हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर पूरी एलजीबीटी कम्युनिटी के जो भी मेंबर्स हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये पहली बार हो रहा है, क्या सोच के ये पूरे परेड निकाली जा रही है? सर, हम लोग 2018 से काम कर रहे हैं। 2021 में अपनी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेट कराई। हम लोगों ने देखा कि कानपुर में कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सफ़र करी, चैलेंजिंग फेस करना पड़ता है। स्कूल कॉलेजेस में डिस्क्रिमिनेशन होता है, रोड चलते भी हमारे साथ में भेदभाव होता है। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही में सेम सेक्स मैरिज का जजमेंट आया, ट्रांसजेंडर नासा जजमेंट आया, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं। हम लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करें कि सरकार हमारे लिए पॉलिसीज़ बना रही है। हम अपने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया और हम ट्रांसजेंडर्स की राइट्स की बात कर रहे हैं। आने वाले समय पे हम लोगों को क्या बोलते हैं, आवास योजना स्कीम्स हो गया, पेंशन योजना हो गया, जो आम लोगों को योजना मिलती है, तो उन योजनाओं से हम लोग को भी जोड़ने का प्रयास कर रही है यूपी गवर्नमेंट। तो हम यूपी गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो इतना हमें सपोर्ट करे। तो हम लोग एक तरह का जागरूकता कार्यक्रम करा रहे हैं ताकि कानपुर की सोसाइटी भी अवेयर हो। साथ में जो नियर बाई हमारे एरिया हैं, जैसे फतेहपुर, इटावा, जलौन, वहाँ भी कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है पर लोगों को पता नहीं है, वो भी प्रॉब्लम फेस करती है। तो इस तरह से हम लोग अपनी एक एग्जिस्टेंस दिखाना चाहते हैं कि हम भी समाज में रहते हैं और हम भी समाज का हिस्सा हैं और हमारा भी बराबरी का दर्जा है। हम भी टैक्स पेयर हैं जितना बाकी लोग टैक्स देते हैं। कितना मुश्किल होता है, सबसे पहले घर से और फिर समाज से, दोनों जगह से लड़ना पड़ता है, कितना मुश्किल होता है या आसान था? मुझे नहीं पता कि मैं इसका क्या जवाब दूं, बट जब एक सोसाइटल लेवल पे बात होती है तो किसी भी चीज़ में, भले ही आप स्कूल की बात कर लें, आप कॉलेजेस की बात कर लें, या आप किसी भी और एरिया की बात कर लें, मीडिया रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें, मैंने ये नोटिस किया है। मैं भी पिछले कुछ सालों से LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए काम करने की कोशिश कर रही हूँ और मैंने कुछ रिसर्चेस भी करी हैं जिसमें मैंने ये नोटिस किया है कि जो मीडिया रिप्रेजेंटेशन भी होता है जो LGBTQIA+ कम्युनिटी का, वो भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं होता है। और जितना भी रिप्रेजेंटेशन है पिछले कुछ सालों में, बहुत सारी और चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी और ऐसी मूवीज़ आई हैं, बहुत सारे और ऐसे बुक्स वगैरह भी आई हैं जिससे बहुत अवेयरनेस बढ़ रही है कम्युनिटी के बारे में। बट फिर वो सारी चीज़ें उन लोगों के थ्रू नहीं है जो कम्युनिटी का पार्ट है। वो सब कुछ एक ओपिनियन है या एक ऑब्जर्वेशन है उन लोगों का जो लोग कम्युनिटी के पार्ट ही नहीं है। तो जब तक कम्युनिटी की वॉइसेस को और कम्युनिटी के फेसेस को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तब तक आप कैसे बोल सकते हैं कि कम्युनिटी का एक्सेप्टेंस उतना ही है जितना होना चाहिए और जितना बाकी सारी कम्युनिटीज़ का एक्सेप्टेंस होता है। कितना मुश्किल होता है सोसाइटी को फेस करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर शायद कहीं दिक्कत आती है तो पहले घर पे आती है, फिर सोसाइटी पे आती है, कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है। लाइक मैं तो एक ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करती हूँ, तो घर में तो है ही जो ऑपरेशन सहना पड़ता है, वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, अपने ही अपने नहीं है, तो बाहर से क्या उम्मीद की जाए। बाहर जो है इतना स्टॉकिंग होता है, मुझे लोग ऐसा सेक्स वर्कर की तरह देखते हैं, एज अ प्रोस्टिट्यूट। मैं जॉब करती हूँ पर फिर भी उनकी नज़रें ऐसी ही जाती हैं, जब भी इशारे देते हैं। मुझे डर लगता है किसी मैन की स्पेस में जाना। अभी जैसे मैं आ रही हूँ एक ट्रेन से लेके, वहाँ मुझे डर लग रहा था कोई मेरा रेप ना कर दे। ये लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे थे, अभी खा जाएंगे। आँखों से बलात्कार होता है हमारा। तो हमें इतना हमें एक्सेप्टेंस चाहिए सोसाइटी में कि हम जो पहनना चाहें एटलीस्ट वो पहन सकें, उस एटलीस्ट हमें रिस्पेक्ट और डिग्निटी दें। एक्सेप्टेंस अभी हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, बहुत चाहिए, जो कि सोसाइटी की तरफ से नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता बिल्कुल। घर में कितना मुश्किल होता है, जब घर में आपने बताया होगा आपने इसमें? घर में काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि आपके मॉम डैड हैं जो आपको कई सालों से एक लड़के के रूप में देखते हैं या लड़की के रूप में देखते हैं। फिर आप एक दिन उनको जाके डायरेक्टली बताते हो कि आपको लड़के पसंद है या आपको ट्रांस वुमेन बनना पसंद है या आपको किसी भी मेल नहीं रहना, आपको किसी और जेंडर की चीज़ें पसंद है, तो घर वालों को एक तरीके से सदमा लगता है। कई बार घर वाले
हैं, मारते हैं, पीटते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लाइक आरवी जैसे बच्चे हैं, कई बार इतनी बुलिंग होती है कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए प्राइड की जाती है। अभी काफ़ी जगहों पर इक्वलिटी है, काफ़ी लोग समझ रहे हैं, बट हम लोगों को इतना अभी लोगों को समझाना है जिससे घर में लाइक अभी भी मॉम डैड है वो समझते हैं, लेकिन कोई ये नहीं विश करता कि मेरे घर में गे पैदा हो। हम लोग को इस चीज़ को इतना के लेके जाना है कि पेरेंट्स ये खुद समझें कि हाँ, अगर मेरे घर में कोई गे पैदा होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर में कोई ट्रांस वुमेन या कोई भी पैदा हो, कोई सी भी जेंडर का अलग होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इतना इस चीज़ को आगे लेके जाना है। यानी बहुत मुश्किल होता है घर में भी और समाज में, सोसाइटी में भी कितना मुश्किल होता है। सबसे पहले घर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब आप घर पे बताते हो तो सबसे पहले शायद वहीं पे फेस करना पड़ता है और उसके बाद सोसाइटी में। तो पहले घर में ज़्यादा मुश्किल है या सोसाइटी में ज़्यादा मुश्किल है? मुश्किल तो ज़्यादा आई थिंक सोसाइटी में है, क्योंकि घर में फिर भी एक तरह का मतलब आपको अपने पेरेंट्स को बताने में आपको लगेगा कि हाँ कैसे बताऊं, बट फिर भी आप उनके साथ रहते हो तो आप मतलब इतना कोई दिक्कत होती है। पेरेंट्स के से ज़्यादा प्रेशर होता है ऑफ कोर्स कि वहीं पे आपको रहना है, वो क्या बोलेंगे। बट आई थिंक जैसे हमारे पेरेंट्स या और पहले की जनरेशन्स को कंडीशन करा गया, उनके लिए चीज़ समझना ही बहुत मुश्किल है, तो उनको एजुकेट करना इज़ द फर्स्ट स्टेप। जैसे मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा सा उनको पहले नहीं समझ में आता था, बट अब मेरे पेरेंट्स काफ़ी समझने लगे इस बात को कि लव इज़ लव। तो मेरी मम्मी ने खुद मुझे बोला कि तुम जा रहे हो तो जाओ, लाइक शी सपोर्टेड मी इन कमिंग हियर। तो आई थिंक घर पे पहले स्टार्ट करना होता है टू एजुकेट योर पेरेंट्स फर्स्ट, फिर आप धीरे धीरे कम्युनिटी को एजुकेट करते हो, क्योंकि हम लोग कुछ अलग मतलब जो कम्युनिटी है कोई अलग लोग नहीं है, इंसान ही है, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इज़ व्हाट आई थिंक। सही बात है। कहावत भी कही जाती है कि चैरिटी स्टार्ट विथ होम। तो इसीलिए सबसे पहले घर में समझाना, जो घर वाले हैं उनको समझाना मुश्किल होता है और फिर उसके बाद आप आते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कितना मुश्किल होता है जब सोसाइटी के बीच में जाते हैं या घर वालों के बीच में जाते हैं, जब आप अपना ओरिएंटेशन बताते हैं? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद अभी ऐसे अपने घर पे कम आउट नहीं कर पाई हूँ बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। और बहुत ज़्यादा एक तो सोसाइटी का प्रेशर होता है, ठीक है, बहुत सोसाइटी के साइड से भी एक बार होता है कि घर वाले बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि बाहर से जो बातें आ रही है, तो उसके बाद वो हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से हम बोल नहीं पाते अपने घर पे, अपने फ्रेंड्स से भी कम आउट नहीं कर पाते हैं कि भाई कुछ बता नहीं पाते। तो वो मुझे लगता है मेन रीज़न है। सोसाइटी को भी एक्सेप्टेंस देनी चाहिए और फालतू के र्यूमर्स और बातें फैलाना बंद करना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग बातें भी कही जाती हैं, क्योंकि जब भी ओरिएंटेशन की बात होती है तो ओरिएंटेशन में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर और भी LGBT कम्युनिटी के मेंबर्स यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने पूरा यहाँ पर इस बार तैयारी कर रखी है, क्योंकि ये पहली बार है। ये पहली बार यहाँ पर कानपुर में है जब ये पूरी प्राइड परेड निकाली जाएगी और इसी को लेकर ये पूरी तैयारी है। आपसे भी जानना चाहेंगे कितना मुश्किल होता है सोसाइटी में, सोसाइटी को फेस करना और साथ ही साथ परिवार को, फैमिली को फेस करना। क्या कह रहे हैं आप? फैमिली को या सोसाइटी को फेस करना कितना मुश्किल होता है? हम लोग को फैमिली सोसाइटी को फेस करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आता है। मतलब लोग क्या ही बोलें, जब हमारी फैमिली हमें सपोर्ट ना करे, लाइक मेरी फैमिली सपोर्टेड नहीं है, और सोसाइटी की रहती बात तो अगर हम कहीं बाहर जाते भी हैं, कोई भी ड्रेस वेयर करके जाते हैं या फिर हम कुछ भी लगाते हैं, कुछ भी पहनते हैं, तो सोसाइटी वाले हमें ऐसे देखते हैं जैसे कि अभी उन लोगों ने कभी देखा ही ना हो। लाइक हम लोग कहीं अर्थ से मतलब गिर के आए हैं, लोगों ने मतलब हम लोगों ने उन लोगों ने नहीं जन्म दिया है, ऐसे वैसे हम लोग के रिएक्शन होते हैं। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है सर। लॉ से कुछ चाहते हैं, कानून से कुछ चाहते हैं, या ये गवर्नमेंट से कोई मांग है ऐसी? हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग लॉ से यही कहना चाहेंगे बिकॉज कि हम लोग को अच्छा खासा मतलब हम लोग को सारी अथॉरिटी हो, हम लोग को भी ऐसे एक नज़र से देखा जाए जैसे हम लोग को ऐसे मेल और फीमेल को देखा जाता है। हम थर्ड जेंडर को ऐसे मतलब नहीं छोड़ सकते कि मतलब कोई हम लोग को किसी भी नज़र से देखे और हम लोग का हंसी उड़ाए, हम लोग का मजाक उड़ाए, लाइक दैट। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस एड ऑन एक चीज़ करना है कि जो अभी वर्डिक्ट आया है, जो 3:2 के रेशियो नॉर्मलाइज कर दिया गया है, कम से कम उनका इतना बड़ा मेहरबानी ये रहा है कि कोर्ट ये नहीं बोला है कि वो एक मानसिक बीमारी है। कम से कम उनका इतना मेहरबानी हम लोग के ऊपर था कि मानसिक बीमारी कह के हम लोग को अलग नहीं किया गया। उनका पॉइंट ये था कि एक रिलेशन में मेल कौन रहेगा, फीमेल कौन रहेगा, ठीक है, इट्स अ वेरी न्यूट्रल क्वेश्चन। जिसको जो अवेयर नहीं है चीज़ों से उनके लिए माइट भी नॉर्मल ना हो, बट ठीक है, रिवॉल्यूशन इसको कहते हैं। देयर विल बी टाइम जब एक्चुअली थिंग्स चेंज होगा, बट वी आर ग्रेटफुल जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि एटलीस्ट कोर्ट ये नहीं बोला है कि ये लोग मानसिक बीमारी है, मानसिक से ये लोग जूझ रहे हैं। कम से कम कोर्ट ये बोल के चीज़ों को डिनाई नहीं किया है, तो थैंकफुल हम लोग हैं इस चीज़ के लिए। एंड रिवॉल्यूशन तो आता जाएगा, जाता रहेगा, तो दैट वी आर ग्रेटफुल। एंड जैसे प्राइड देख ही रहे हैं, तो ये हमारा अस्तित्व है, हमारा पहचान है, एंड ऑब्वियसली हम लोग इसको एंजॉय करते हैं। हमारे लिए चूजन फैमिली है, उसके लिए हम लाइफ जीते हैं। थैंक यू। तो
ये वो कम्युनिटी है जो कि सबसे ज़्यादा सोसाइटी और उससे पहले घर, उसके दोनों ही जगहों पर उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज ये पहली बार हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि वाकई में ये लोग खुल के सामने आए हैं और खुल के सामने आने के बाद अपनी पहचान को आपके सामने रख रहे हैं और वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि बस उनको सोसाइटी में सम्मान का दर्जा दिया जाए। तो उनका ये भी कहना है कि वो सिर्फ एक इंसान है और कम से कम उनको सिर्फ एक इंसान के तौर पर पहचान मिलनी चाहिए। कैमरा शाहरुख खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।